Hello students, how are you? I hope all of you will be very good and doing your study in a proper way as well as doing your homework in a regular way that you are providing by your Sumit Singh Convent School, Bhupiamo, Pratapgarh. Okay, so this side I'm your English teacher Rahul Misra with your English reader book. Okay, and I have an important information for you students. आपका सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल यूट्यूब चैनल पे आप अपने चैनल पे विज़िट कीजिए। ओके, और इस चैनल पे विज़िट करके आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। ओके, और जैसा आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है सेम वैसे ही आपको वहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, ताकि उन्हें भी आपको आपके स्कूल के बारे में पता चले। सो लेट्स सी विद द बुक। ओके, स्टूडेंट्स, this is our first chapter. Chapter is on page number 7, A Dinosaur for Christmas. We have already done the reading, word meaning, as well as question answers, exercise. Okay, so this is our first chapter has been done. So today our turn is to read the second chapter. The second chapter is the Red Room. Okay, the Red Room. Red Room का मतलब लाल कमरा. I think it's an interesting story. Let's continue with reading. I can assure you. मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ. Said I. मैंने कहा. I don't believe the ghost exist. Ghost मतलब भूत, प्रेत. ओके, exist मतलब अस्तित्व में रहना या होना. ओके, मैं नहीं मानता कि भूत होते हैं. Indeed, it will take a triangle ghost to frighten me. It will take a tangible. Tangible का मतलब होगा एक कठोर या मजबूत. ओके, या strong ghost to frighten me. घोस्ट मतलब भूत, फ्राइटन मी का मतलब डराने के लिए. ओके, इसके लिए एक बहादुर या कठोर भूत होना पड़ेगा मुझे डराने के लिए. एंड आई स्टूड अप बिफोर द फायर विथ माई ग्लास इन माई हैंड. और मैं आग के सामने खड़ा हुआ था अपने हाथ में एक ग्लास लेके. ओके, इट इज़ योर ओन चॉइस. ये तुम्हारी अपनी चॉइस है. सेड द मैन विद द व्रिंकल्ड आर्म. व्रिंकल्ड का मतलब होगा बच्चों झुर्रीदार. ओके, ये उस आदमी ने कहा जिसके व्रिंकल्ड आर्म, जिसकी भुजाएं झुर्रीदार थी. एंड ग्लैंस्ड मी हेजिटेंटली. और ग्लैंस्ड का मतलब होगा मेरी तरफ नज़र डालना. ग्लैंस्ड एट मी, मेरी तरफ नज़र डाली. हेजिटेंटली, हिचकिचाकर या लड़खड़ाती हुई आवाज़ में. ओके, आई एम 20 years old and I have never seen a ghost in my life. मैं 28 years old, मैं 28 साल का हूँ और मैंने आज तक कभी भूत नहीं देखा. I simply do not believe in them, said I. मैं आसानी से उनमें बिलीव नहीं करता, मैंने कहा. The old woman sat staring hard into the fire. The old woman, वो वृद्ध महिला जो आग को, स्टेरिंग का मतलब घूरना, जो आग की तरफ बहुत ही तेजी से घूर रही थी. हर पेल आइज वाइड ओपन. उसकी पेल आइज का मतलब होगा पीली या फीकी आंखें. ओके, वाइड ओपन एक विस्तृत खुली थी या बड़ी खुली थी. वाइड का मतलब होगा विस्तृत. ओके, आई सी ब्रोक इन विथ अ मोनोटोनस टोन. मोनोटोनस का मतलब होगा बच्चों एक द साउंड समथिंग बोरिंग और रेगुलर साउंड विच इज बोरिंग. ओके, एक ऐसी आवाज़ जो हमेशा एक बोरिंग वर्ड जिसे बोलते हैं, या फिर ओके हम इसे बोरिंग मान सकते हैं. सी ब्रोक विद अ मोनोटोनस टोन. उसने एक
अप्रिय आवाज़, जिसे हम अब बोरिंग का मतलब अप्रिय या अपसंद नापसंद आवाज़ में, ठीक है, टोन में कहा। बट इन ऑल दोज 28 ईयर्स यू हैव नेवर सीन अ हाउस लाइक दिस, लेकिन इन साढ़े 28 सालों में तुमने ऐसा घर भी नहीं देखा होगा। इट इज़ फुल ऑफ ट्रेजेडीज एंड सोरोज। ट्रेजेडीज का मतलब होगा बच्चों घटनाओं, और सोरोज का मतलब दुख। ये घटनाओं और दुखों से भरा हुआ है। ओके, I have doubted that the old people were trying to enhance the spiritual terror of their house by droning insistence. Okay? मुझे थोड़ा सा डाउट था कि वो वृद्ध लोग ट्राई टू इन्हेंस का मतलब बढ़ाना या बढ़ावा देना। ओके, टू द स्पिरिचुअल टेरर्स, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, टेरर्स का मतलब डर। वो उस अपने घर के आध्यात्मिक डर को या अपने घर के डर को बढ़ावा दे रहे थे बाय देयर ड्रोनिंग इंसिस्टेंस। ड्रोनिंग का मतलब गूंजते हुए, इंसिस्टेंस का मतलब आग्रह या जिद को। ओके, अपनी उस चिल्लाती हुई या फिर गूंजती हुई जिद के साथ। ओके।